हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 20 अच्छे 20 इम्पोर्टेंट 20 जो होगा 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने बहुत सारे वायरल एमसीक्यूज़ को कर रखे हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको चेकआउट करें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रखा है पीछे भी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी घटना घटना एक के घटने के क्या बोलता है कि आनुभाविक प्रायिकता का प्रायिकता क्या होगा। जैसे देखो यार, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि अनुकूल अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, यही होता है प्रायिकता का मान। परिणाम, कोई घटना होने की या ना होने की प्रायिकता क्या होती है, ये होती है। तो ये देखो इनमें से कौन सा सही होगा। अब क्या शुद्ध हिंदी में लिखा है इसने, क्या बोला कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या भाग भाग मतलब इसका मतलब बटे होता है, बटे अभिप्रयोगों की कुल जिन घटनाओं की घटी। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ये होता है कुल संख्या तो नीचे होता है और जो घटना घटी वो ऊपर होता है, तो गलत है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हो, हाँ घटना घटा है, ठीक है, ये वाला घटना अनुकूल परिणाम। अभी परियोगों की कुल संख्या बिल्कुल सही है, नीचे क्या होता है कुल, ऊपर होता है घटना घटना घटने की प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, बी। बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि टिकटों जिन पर क्रम से इतना एक टिकट लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है 1 2 3, इस तरह से कहाँ तक लिखा हुआ है, 20 तक लिखा हुआ है। ठीक है। तो बोल रहा है कि यदृच्छा एक टिकट को निकाला जाता है तो 5 के गुणज की प्रायिकता होने की क्या प्रायिकता होगी, कि 5 के गुणज की संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 5 का गुणज देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 का गुणज 5 के गुणज में कौन कौन आएगा, 5 आएगा, 10, मतलब 5 का गुणज मतलब 5 के पारे में कौन कौन, 10 15 20, ये संख्या आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा, नहीं आएगा। तो प्रायिकता क्या होंगे, मैं मांग रहा है कि प्रायिकता 5 का गुणज, 5 का गुणज। तो प्रायिकता का मान क्या होता है, अनुकूल परिणाम अपनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना, 1 2 3 4, क्योंकि 5 का गुणज कितना बड़ा है, 4 बार आया है। और कुल परिणाम कितना है, 20, 1 से 20 तक है तो 20। तो 4/20 मतलब 1/, कितना हो जाएगा 5, 1/5। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ओके ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य निकालना है। माध्य निकालना है तो कुछ नहीं करना, समांतर माध्य का मतलब दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 13 + 19 अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा, ये 19 और 16 32 हो जाएंगे। 19 और 13 कितना हो जाएगा, 32, 32/2, इसका मतलब कितना हो गया, 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या लिखना था। यहाँ पे त्रिज्याएं 3 देखो, एक शंकु है, पहले क्या है बेलन, और एक क्या है शंकु। इसका त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, इसका त्रिज्या R1, इसको त्रिज्या को R1 बोल देता हूँ, इसका त्रिज्या को R2। इसका अनुपात दे रखा है कितना, R1:R2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है। और इसकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसका H1 बोल देता हूँ और इसको H2 बोल देता हूँ, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो देखो यार, आयतनों का अनुपात बोला तो पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन अनुपात क्या होगा, शंकु का आयतन, यही होगा वो फॉर्मूला में। शंकु, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर H1, क्योंकि इसका R1 H1 माना बेलन को, और शंकु को क्या बोलेंगे, 1/3 होता है पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, ये होगा। ठीक है। तो देखो यार, अब क्या क्या हो सकता है इनमें से, कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, काट दो। पाई से तो पाई खत्म। R1 का मान कितना है, R1 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 2, तो 2 अनुपात 1/3। R2 कितना है मेरे भाई, 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू H कितना है, H2 कितना 3, ये 3 हो जाएगा। ओके। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, अच्छा ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, अनुपात बचेगा 4 चौके 16। ठीक है। 2 के टेबल से और 2 एकम 2, 2 8 16, तो यहाँ क्या बचा 9:8। 9:8 हमारा क्या होगा यहाँ पे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि दो वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात देखा कितना,
एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन 1000 बार करवा रखा हूँ कि त्रिज्याओं का क्षेत्रफल का अनुपात देखा, त्रिज्या का अनुपात मांग रहा है, किसका? त्रिज्या का अनुपात। तो क्या करेंगे, जब भी त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने बोलेंगे तो कुछ नहीं, इसका क्या लगा देना, रूट लगा देना। रूट लगा तो एक्स का स्क्वायर का रूट कितना होगा? एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो एक्स अनुपात कितना हो जाएगा? वाई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स अनुपात वाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री उन्नयन कोण पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा है। ओके देखो, क्या बोला है कि 100 मीटर ऊंची भूमि से 100 मीटर ऊंची, भूमि से 100 मीटर ऊंची पर एक क्या है? पतंग उड़ रही है, ठीक है। उसका कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण पर उड़ती है तो डोरी की लंबाई, तो ये डोरी होगा, ये वाला डोरी की लंबाई मांग रही है, ये मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो हमसे मांग रहा है क्या? ए सी का वैल्यू, ये तो हमारा क्या है? डोरी है, ये निकालना है। तो निकाल लेते हैं। कौन सा लगा लेंगे? टेन लगाने से नहीं निकलेगा, क्यों? टेन और पी हो जाएगा, हम साइन लगा लेते हैं, साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच, ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल। चलो, तो साइन थीटा की जगह कितना? 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर पी। पी कितना? ये वाला 100, और एच का मान कितना है? ए सी, यही तो ए सी है, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर हो जाएगा 100 ए सी। अब इसको क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे, तो ये हो जाएगा √3 AC बराबर, इसको इससे करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ से AC का मान क्या आएगा भाई? AC का मान आ जाएगा 200 अपॉन √3, 200 अपॉन √3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखो, दो भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं, ओके। हाँ, एक छोटू सा वृत्त बना लेते हैं और एक मोटू सा वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे? दोनों वृत्त का क्या त्रिज्या अलग अलग है ना? बिल्कुल अलग है। दो त्रिज्या, इसका त्रिज्या को मैं R1 बोल देता हूँ और इसके त्रिज्या को क्या बोल देता हूँ? R2। तो बोल रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, तो ये दोनों वृत्त ना हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। देखो, समरूप के लिए क्या होता है भाई कि इसका ना समरूप क्या होता है कि जिसका शेप सेम हो। शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दोनों का शेप सेम है यार, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, मतलब शेप दोनों का क्या है? दोनों वृत्त वृत्त है, तो इसका मतलब दोनों का शेप सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अगर ये सर्वांग सम कैसे होता है अब वो भी देख लो, सर्वांग सम का मतलब भी, उसका ऑप्शन नंबर ए सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या होता है मेरे भाई? सर्वांग सम में होता है क्या कि शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो बोल रहा है कि समरूप वो भी यहाँ भी होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। लेकिन सर्वांग सम एक और चीज कहता है, इसमें बोला कि भाई जो आपका शेप है ना उसका साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों वृत्त है, दोनों ठीक है, दोनों का शेप सेम है, सही है, लेकिन दोनों का साइज सेम है नहीं ना, एक छोटू सा है एक मोटू सा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सर्वांग सम बोला कि भाई मेरे का साइज भी बराबर चाहिए, साइज छोटा बड़ा नहीं। अगर छोटा बड़ा होगा तो तुम फिर इधर आ जाओ, समरूप बन जाओ, मेरे पास मत आओ, मैं नहीं होने वाला। मैं होने के लिए सर्वांग सम अगर तुम्हें होना है तो मुझे शेप भी सेम दो और दोनों का साइज भी सेम दो, तब मैं सर्वांग सम होगा। इसलिए ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि किसी घन के प्रत्येक भुजा m गुना बढ़ा दिया जाता है। कोई एक घन है, उसके प्रत्येक भुजा को क्या बोला? m गुना बढ़ा दिया जाता है। घन है यहाँ पे? नहीं है। चलो, तो देखो कोई एक घन है, छोटू में बना लेता हूँ। एक एक क्या बना दिया मैंने? घन। क्या बोल रहा है कि किसी घन के, इसका मतलब इस घन का क्या है? भुजा पहले a था, अब इसको क्या बोला कि इसकी इस घन का ना प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया? m गुना बढ़ा दिया है। तो मैं बनाता हूँ एक छोटा मोटा सा घन, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो यार, इसके घन ए था, इसका साइड पहले क्या था? भुजा था, इसका भुजा था पहले ए। अब इसका m गुना बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? m a, क्योंकि m गुना बढ़ा दिया तो m के हो जाएगा। तो इनमें पुराने और नए घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखो यहाँ पे पुराना कौन है भाई? ये पुराना घन होगा, ये पुराना है और ये हमारा क्या बन गया? नया घन बन गया। तो इन दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात मांगना, पुराना घन का
पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन में नया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका अनुपात मांगे। तो पुराने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भाई 6a² और नए वाले का क्या होगा 6a की जगह इसका कितना ma, तो ma का स्क्वायर, ये हो जाएगा। पुराने और नया में यही डिफरेंस होगा और कुछ तो नहीं, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 6a², नीचे यहाँ पे 6m का स्क्वायर और यहाँ a है तो a का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a² से तो a² खत्म, 6 से 6 खत्म, बचा गया ऊपर 1 और नीचे m²। तो क्या हो जाएगा आपको 1:m² इज द राइट आंसर। 1:m²। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसका सीधा आंसर है मानक विचलन जो है इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पे सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखना कि ये क्या है मानक विचलन, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोले कि एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो उसके सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो एक मीनार की छाया का अनुपात दे रखा है, हाँ क्या बोल रहा है कि एक मीनार, ओ भाई यार क्या बन गया, सॉरी क्या बोल रहा है कि एक मीनार की छाया, एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात, ये ऊंचाई है इसकी छाया ये है, तो एक अनुपात कितना है √3 है, तो इसके सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये वाला कोण मांग रहा है, ये कोण कितना होगा, थीटा मान लेता हूँ। तो tan थीटा लगा देते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p कौन है 1 और b क्या है √3। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू है इतना 1/√3 होता है, तो tan थीटा का जगह कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है इतना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि वो चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो तो वो कहा जाता है। जैसे देखो एक कोई ऐसा कुछ वृत्त है, ठीक है, बोल रहा है कि वो चतुर्भुज जिसका चारों जो शीर्ष होगा वो वृत्त पर है। तो एक वृत्त ऐसे एक चतुर्भुज है, ठीक है, देखो इसका चारों शीर्ष, देखो चारों शीर्ष एक ये और ये क्या चारों किस में वृत्त में ही है। तो इस टाइप के चतुर्भुज को हम बोलते हैं भाई क्या चक्रीय चतुर्भुज, क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, याद रखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जब भी एक वृत्त के अंदर एक सर्कल बने जिसके चारों शीर्ष इस सर्कल के ऊपर हो तो उसको क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। वैसे ये क्लास 9th में है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रखा है, तो ध्यान रखिएगा जब भी एक चतुर्भुज एक सर्कल के पर बने तो उसको क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 मिनट में मिनट की सुई है, तो इसका मतलब ये आर का मान देगा कितना 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा रचित 10 मिनट में क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो 10 मिनट में बोला है कितना 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा ये ना 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल होगा। तो देखो मेरे भाई घड़ी की जो सुई होती है ना वो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगा 10 × 6, इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो आपको थीटा भी मिल गया आर भी मिल गया। तो थीटा का फॉर्मूला अब क्या हो गया रचित क्षेत्रफल, ये इसका मतलब क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। ओके तो थीटा का वैल्यू कितना 60/360, पाई का मान कितना मेरे भाई 22/7, आर 21 × 21, सॉल्व करते हैं 6 × 6 = 36 है तो खत्म हो गया पूरा। 7 × 7 7 × 21, 3 × 3 3 दूनी 6 और यहाँ 2 × 2 11 दूनी 22। तो क्या बचा मेरे पास 11 × 21, तो कितना हो जाएगा 11 × 11, इसीलिए 11 दूनी 22 और 1 23, 231 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 231 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। कितना 10 मिनट में हमारा सॉरी हाँ 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना देगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था क्षेत्रफल का, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा क्षेत्रफल है ना, तो सब में स्क्वायर लगा दो। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि यदि किसी बारंबारता के सारणी का माध्य रेखा कितना, देखो यहाँ पे
माध्य कितना है 8.9, माध्य का कितना है 9, तो हमसे क्या मांग रहा है भाई बहुलक। बहुलक इक्वल टू व्हाट, आपको एक फॉर्मूला पता होगा रिलेशन बिटवीन माध्य का एंड बहुलक, क्या होता है 3 माध्य का बराबर होता है 2 बहुलक प्लस 2 बहुलक नहीं सॉरी 2 मीन होता है, क्या होता है वेट ए मिनट, 2 माध्य, ये माध्य होता है प्लस बहुलक, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का 2 का मान दे रखा है 1 का नहीं, तो उनको पुट कर लेते हैं। 3 माध्यिका का मान कितना दे रखा है 9, तो 3 गुना 9 बराबर 2 गुना माध्य का मान कितना दे रखा है 8.9 प्लस बहुलक। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना होता है, ये हो जाएगा नौतिया कितना होगा भाई, नौतिया कितना होता है जल्दी बताओ, नौतिया कितना होगा 27, नौतिया हो जाएगा 27, वो तो लिख ही दिया मैंने बराबर। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को गुना करो, कितना है 2 गुना 8.2 कितना होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 17 पॉइंट कितना आएगा मेरे भाई 8 प्लस बहुलक। अब देखो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 27 माइनस 17 पॉइंट कितना होगा 8, 27 माइनस 17.8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 में से 17.8 जाएगा तो कितना होगा 9.2 हो जाएगा, कितना 9.2। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पॉइंट होगा 9 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी मैच में 30 गेंद में कितना 6 चौके लगाता है, कितना 6 चौका, तो चौका ना मारने की प्रायिकता क्या होगा, चौका मारने की प्रायिकता कितना है इतना है, तो ना मारने के देखो 30 गेंद में 6 चौका लगाता है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई 24 गेंद में कोई चौका नहीं लगाता होगा। देखो 30 गेंद में 6 चौका तो लगा दिया, तो 24 गेंद में कोई चौका नहीं लगाता, तो प्रायिकता चौका ना लगाने की, प्रायिकता निकालना है चौका ना लगाने की, चौका ना लगाने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो यार कितना चौका नहीं लगाता है, 30 गेंद में 6 चौका तो लगा रहा है, लेकिन 6 चौका लगा रहा है तो बाकी सब गेंद में चौका नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा, सिंगल होगा, डबल भी हो सकता है, छक्का भी हो सकता है, लेकिन चौका नहीं आ रहा होगा, तो कितना होगा 24, और टोटल कितने गेंद फेंक रहे हैं 30, कितना होगा, तो अनुकूल हो गया 24, कुल हो गया 30, तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 के टेबल से 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इसका मतलब कितना होगा मेरे भाई 4/5, 4/5 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना सी इज अ राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि ये घनाभ के 3 संगलों का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो इसका क्या निकालना, मुझे आयतन निकालना, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, आयतन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जो भी क्षेत्रफल देखे उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो v बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर का एक्स, वाई का वाई स्क्वायर का वाई, जेड स्क्वायर का जेड, तो ये हमारा क्या होता है उत्तर होता है एक्स वाई जेड, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे, जब भी क्षेत्रफल का फलकों का दे रखे तो उसका आयतन निकालने बोले तो क्या करेंगे, सिर्फ इसका जो भी दे रखा क्षेत्रफल वाला उसका स्क्वायर रूट लगा लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोले कि एक वृत्त यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसे क्षेत्रफल बराबर होगा। अच्छा डी का मान क्या होता है मेरे भाई, टी बराबर होता है 2r, ये होता है ना, तो यहाँ से r का मान निकाल लूँ मैं डी के फॉर्म में, d/2। ठीक है, तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वृत्त का है ना, ये वृत्त है ध्यान से देखना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर की जगह क्या रख लेता हूँ मैं d/2, क्योंकि आंसर देखो यहाँ पे सब डी के फॉर्म में है, तो आर की जगह मैं रख लेता हूँ d/2, d/2 का होल स्क्वायर, तो पाई ऊपर हो जाएगा डी का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर है ये तो गलत है, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 2 ये गलत है, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 3 ये भी गलत है, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा पास सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पाई डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है, ठीक है ध्यान से देखना, ये स्क्वायर ऊपर होना चाहिए था, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है, 2 वृत्त पहले बना लो यार बड़े मजे से, 2 वृत्त है एक दूसरे को क्या करती है स्पर्श करती है, एक ये वृत्त हो गया और एक वृत्त बनाता हूँ मैं दूसरे पेन से, एक दूसरे को क्या करती है लोग स्पर्श करती है। ठीक है, वेट देखो 2 वृत्त को मैंने क्या कर दिया एक दूसरे को स्पर्श कर दिया, टच कर रहा है, ठीक है,
स्पर्श कर रही है तो दोनों वृत्त के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु, अच्छा इन दोनों का स्पर्श बिंदु कौन सा होगा, इन दोनों का स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा कौन सा होगा, पहले स्पर्श रेखा बना लेंगे। तो इन दोनों में स्पर्श रेखा ये वाला होगा, ऐसे जाएगा यहाँ के स्पर्श रेखा, बिल्कुल ये हो जाएगा इसका स्पर्श लाइन, ठीक है, ओके। हाँ, तो क्या बोला है कि दोनों का स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, अच्छा स्पर्श रेखा ये हुआ तो ये हो इसका स्पर्श बिंदु, इस वृत्त का केंद्र यहाँ होगा और एक वृत्त का केंद्र यहाँ होगा, तो ये केंद्र ऐसे करके जाएगा, ये वाला रेखा ऐसे कुछ करके। तो बोला कि यदि दो वृत्त के एक दूसरे को स्पर्श करती है, बिल्कुल करती है स्पर्श, तो दोनों वृत्त के केंद्र, एक वृत्त का केंद्र यहाँ पे, एक वृत्त का केंद्र यहाँ पे, तथा स्पर्श बिंदु होंगे, और स्पर्श बिंदु ये है, तो ये दोनों केंद्र और ये स्पर्श बिंदु क्या तीनों एक ही रेखा पर है, बिल्कुल एक ही रेखा पर है। तो ये बोला कि एक ही वृत्त पर है, नहीं ये तो गलत है, दोनों वृत्त पे है, नहीं है। एक ही स्पर्श रेखा है पर नो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र शीर्ष पर, कहाँ से समबाहु त्रिभुज आ गया भाई, वृत्त है यहाँ पे, एक ही सरल रेखा पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोला कि दोनों एक ही सरल रेखा पर है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 5 मीटर ऊंची उद्गर्द मीनार 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, ये तो हलवा क्वेश्चन है, 5 मीटर उद्गत मीनार है, ठीक है, 5 मीटर एक मीनार है इसकी, ये 5 मीटर की है और ये भी 5 मीटर है, ठीक है, दोनों 5-5 मीटर की है। तो ये बोला कि ये थीटा कितना बनेगा, तो यहाँ लगा लो ना टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे बी, तो टेन थीटा बराबर पी का मान कितना है 5 और बी का मान भी कितना है 5, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 1, और टेन थीटा कितना का मान 1 होता है, थीटा 45 का मान कितना होता है 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ओके ओके। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोले मेरे भाई, क्वेश्चन एक बार रीड करना, तो मैं पानी पी लेता। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला कि साइन ए बराबर दे रखा है 8/17, तो हमसे मांग रहा है कॉट ए, ध्यान दो ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, इसका मान क्या होगा। तो एक चीज देखो यार, साइन ए का मान रखा है तो साइन क्या होता है यहाँ पे पी बटे एच होता है, तो हम चाहे बी निकालना है, तो बी का फॉर्मूला क्या होगा √h² माइनस पी स्क्वायर, ओके, तो बी बराबर हो जाएगा √h का मान कितना है 17, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो बी बराबर क्या होगा यहाँ से, 17 का स्क्वायर होता है 289 79 होता है 289 माइनस 64, जब हम 289 में से 64 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना मेरे प्यारे भाई 225। अब आपको भली बात ही पता होगा √225 का वैल्यू कितना होता है 15 होता है, ठीक है, ओके। तो हमसे मांग क्या रहा है कॉट ए, कॉट का वैल्यू क्या होता है बी बटे पी, तो बी का मान कितना आया 15 और पी कितना है मेरे पास, पी कितना 8, तो 15/8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओके। चलो आज का हमारा कितना है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्या क्रम से, त्रिज्या दे रखा है वृत्तों की कितना 19 और कितना 9 है, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि का योग की त्रिज्या कौन सी होगी, ऐसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे। दो वृत्त है आपके पास, दो वृत्त है, कितना दो वृत्त है, एक ये वृत्त है एक और वृत्त है, ठीक है, एक ये है एक और ये वाला वृत्त है, ओके। अब इसने और एक चीज बोला है कि इन दोनों वृत्त का त्रिज्या दे रखा है मुझे, ठीक है, और एक मोटा सा वृत्त इधर कहीं बन रहा होगा, ओके। हर क्या बोले कि दोनों त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना 19 है, इसका त्रिज्या 9 है, इसका त्रिज्या मुझे पता नहीं क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ आर, तो बोला कि इन दोनों त्रिज्या को जब आपस में जोड़ेंगे, ये बोल रहा है ना कि जिस उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग का बराबर है, इन दोनों का परिधि का योग इसके योग के बराबर है, तो इसका परिधि क्या होगा भाई 2 पाई r1 बोल देता हूँ प्लस इसका क्या होगा 2 पाई r2 इसका बराबर हो जाएगा, इसके परिधि के बराबर हो जाएगा कितना 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ से ना 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई यहाँ से हट कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा r1 प्लस r2 बराबर हो जाएगा 2 पाई R,
तो 2 पाई से 2 पाई खत्म। R1 का वैल्यू कितना 19 और R2 का वैल्यू कितना 9। इसको लिख लो, ये R1 है और ये R2 है, इसका बराबर कितना हो जाएगा R। इन दोनों को जोड़ते हैं कितना होगा 19 और ये 9 28 हो जाएगा। तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 28। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमसे वही पूछ रहा था ना कि योग के बराबर तो कौन सी होगी, इनमें से कौन सी होगी इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ओके, बाय।